आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का एक टॉपिक जो कि लेसन 8 है, पार्ट 8, त्रिकोणमिति का परिचय। अब हम ये जानना शुरू करते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय, यही नाम क्यों उसका लिखा गया। हमारे पाठ में और कोई नाम हो सकता था इसका, लेकिन खाली क्यों लिखा गया त्रिकोणमिति का परिचय। तो जब आप त्रिकोण को विभाजित करोगे तो लिखेगा त्रिकोण। त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब आप कोण जान ही रहे हो, जिसे हम इंग्लिश में एंगल कहते हैं। मिति का मतलब होता है मापन या मापना, हम लिखते हैं मापन। परिचय मतलब जानते ही हैं, मतलब जानकारी। यदि हम 3 कोणों के मापने की जानकारी के बारे में देखेंगे तो यही हमें मिलेगा त्रिकोणमिति के परिचय का पूरा मतलब निकलता है कि त्रि मतलब होता है 3, कोण माने एंगल, और मिति माने मापना, और परिचय मतलब उसकी जानकारी प्राप्त करना, कैसे हम नापेंगे। यही क्या कहलाता हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति परिचय जानने के लिए हमें पहले जानना जरूरी है कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं। इसमें कुछ होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, जो कि हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं साइन, दूसरे का नाम है कॉस, तीसरे का नाम है टेन, और चौथे का नाम है कोट, पांचवें का नाम है सेक, और छठवें का नाम है कोसेक। ये सी है। अब ये जो साइन है इसका हिंदी नाम होता है ज्या, हिंदी नाम होता है ज्या। और यहाँ पे कॉस का मतलब होता है कोज्या, कॉस का मतलब होता है कोज्या, और टेन का मतलब होता है स्पर्शजा। स्पर्शजा। और कोट का मतलब होता है कोप्स, सेक का मतलब होता है यूको, और कोसेक का मतलब होता है यूज्या। तो मैं साइन का मतलब होता है जा, कोस का मतलब होता है कोज्या, टेन का मतलब होता है स्पर्शजा, और कोट का मतलब है कोस, और सेक का मतलब होता है यूको, और कोसेक का मतलब होता है यूज्या। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, ये यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं। हम देखेंगे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। कोसेक। अब यहाँ इसके कुछ अनुपात भी होते हैं। अब जैसे कि साइन थीटा बराबर में, मान लो साइन थीटा बराबर में होता है आपका लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर में होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर में होता है लंब बटे आधार। अभी हम इतना ही जानते हैं। अब जैसे किसी को याद नहीं रहता साइन कॉस टेन को हम कैसे याद करें कि ये लंब बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, और ये लंब बटे आधार होता है। तो उसके लिए एक बेसिक फार्मूला है लाल बटे में कक्का, यानी कि यल, इसको देखिएगा, इसको लेंगे यल अपॉन में के, यानी कि लाल बटे कक्का को में से यल और के अनुपात को लेंगे। यल मतलब हो जाएगा लंब और के मतलब हो जाएगा कर्ण। अब आधार बटे जो दूसरा नियम है वो ए बटे के है। क्या है? ए बटे के है। ए के लिए हमारा हो जाएगा आधार, के लिए हो जाएगा कर्ण। ये हो जाएगा कोस बराबर में आधार बटे कर्ण, और अंतिम में है यल बाई ए। ये क्या होता है? यल बाई ये हो जाएगा। ये क्या होता है? लंब। ये यल मतलब होता है लंब, और ए मतलब हो जाएगा आधार। अब हम इन तीनों चीज़ों को जान जाएंगे। लंब बटे कर्ण, इसका मान होगा कोस का मान होगा आधार बटे कर्ण, टेन का मान होगा लंब बटे आधार। अब हमें इन तीनों का निकालने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक ऐसे डंडा पारना है
और इसका उल्टा इसे, यानी कि कॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी कि ए बाई यल हो जाएगा। अब ये जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है। अब ये कॉस बराबर में हमारा था आधार बटे कर्ण था, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि आपका हो जाएगा के बाई ए। और ये देखिए साइन जो था इसको यहाँ पे ले आएंगे कोसेक का, ये क्या होता है इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब हम ये जान चुके कि हम क्या कर दें, यहाँ पे कोई मान रख लें, यहाँ पे क्या रख लें मान, जैसे क्या मान रख लें यहाँ पे साइन का मान रख लें, साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा और कॉस थीटा, फिर आएगा हमारा टेन थीटा, फिर आएगा कोट थीटा, फिर आएगा सेक थीटा, फिर आएगा कोसेक थीटा, ये थीटा लगा देते हैं। अब ये जो होता है ये होता है किसका उल्टा होता है, यहाँ पे आपको अभी हम बताए थे, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था साइन का उल्टा जो होता है क्या होता है कोसेक होता, तो साइन थीटा बराबर में 1 बटे हो जाएगा कोसेक थीटा। और यहाँ पे कॉस थीटा का उल्टा क्या बताया था सेक बताया था हमने, क्या बताया था हमने सेक बताया था। अब कॉस का उल्टा जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में सेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा। यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर हमने टेन का मान उल्टा क्या बताया था कॉट को बताया था, अब टेन का उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन में कॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉट। अब इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा और इसका उल्टा ये होगा। अब कॉट बराबर में हो जाएगा 1 अपॉन में टेन थीटा, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब यहाँ पे देखिए जो ये सेक है ये किसका उल्टा है कोसेक का उल्टा है, तो 1 बटे ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये कोसेक बराबर में 1 अपॉन में साइन थीटा। तो बेशक मैं ये सोच सकता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं, जैसे कि त्रिकोणमिति का परिचय। त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब होता है कोण ही आप जाने रहे हैं, मिति का मतलब होता है मापन या मापना, और परिचय का मतलब होता है जानकारी, उसको जानकारी, यानी कि 3 कोणों को मापने की जानकारी जो हमको देता है उसे हम कहते हैं त्रिकोण। अब हम देखते हैं त्रिकोण का जो होता है 6 अनुपात होता है। पहला होता है साइन जिसका मान होता है नाम होता है हिंदी में ज्या, दूसरा होता है कोस जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोज्या, और तीसरा होता है टेन जिसको हम कहते हैं स्पर्शजा, और चौथा होता है कोट जिसको हम कहते हैं कोप्स, और चौथा अगला होता है सेक जिसे हम कहते हैं यूको, और अगला होता है कोसेक जिसको कहते हैं हम यूज्या। अब हम क्या लिखते हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक लिखते हैं, और हमें ये नहीं पता होता कि किसका कौन सा मान निकालें, इसीलिए हम लिखते हैं लाल बटे कक्का, क्या लिखे लाल बटे में कक्का। अब हम ये जो यल अपॉन के है इसको साइन थीटा के लिए कर देंगे, इसको क्या कर देंगे साइन थीटा के लिए कर देंगे, और ये आधार बटे कर्ण को कॉस थीटा के लिए कर देंगे, और लंब बटे आधार को टेन थीटा के लिए कर देंगे। अब हम जैसा कि बताए थे कि यहाँ पे एक हम वो मान लेंगे डंडा, और इन्हीं तीनों को पलट देंगे। टेन का उल्टा होता है कोट जिसे कहते हैं आधार बटे लंब, और कॉस का उल्टा होता है सेक जिसे कहते हैं कर्ण बटे आधार, साइन का उल्टा होता है कोसेक जिसे कहते हैं कर्ण बटे लंब। अब हम यही उल्टा वाला फार्मूला इसके लिए भी लगाते हैं। साइन थीटा बराबर में 1 बाई कोस थीटा होता है, कोस थीटा बराबर में 1 बाई सेक थीटा होता है, टेन थीटा बराबर में 1 बाई कोट थीटा होता है, ये देखिए कोट थीटा बराबर में 1 बाई टेन थीटा होता है, सेक थीटा बराबर में 1 बाई कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर में 1 बाई साइन थीटा होता है। इनके अलावा इसका एक और मान होता है जिसका हमारा होता है टेन थीटा का। टेन थीटा का मान एक और होता है, टेन थीटा बराबर में होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और अगला एक होता है कोट थीटा जिसका मान होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये जो होता है ये रिवर्स वैल्यू आती है, ये हमें बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड करती है हमें जानने के लिए, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें होता है, जो कि अब कन्फ्यूज़न इसमें आप लोग को कहीं से भी नहीं आएगा। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे कहीं दिया हो, जैसे ये पेज थोड़ा सा बेकार है, अगला पेज ले लेते हैं, ये पेज अच्छा है थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक ए बी और सी एंगल है, ये क्या है एंगल है हमारा जिसका नाम है ए,
बी और ये सी, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब आप ये भी जानते होंगे कि जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसे वो क्या होती है, कर्ण होती है। वो क्या होती है, कर्ण होती है। और ये जो होते हैं ये दोनों आपस में कोणों के आधार पे फंसे रहते हैं। अगर हम पूछ लें साइन ए का मान यहाँ पे कौन होगा, कौन कौन सी रेखा होगी, यानी कि ये पूछ रहा साइन, तो साइन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। हमें आपने बताया था लाल यल ए यल बटे में कक्का, यानी कि यल बाई के, यल माने होता है लंब और के बाई माने होता है कर्ण। अब हमें ये दिक्कत आती है, हम तो इसको आधार मान लेते हैं, बीसी को हम आधार मान लेते हैं और ए बी को लंब मानते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा कहा क्या गया है, कोण ए कहा गया है, जिसके लिए इस कोण ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भुजा की लंब हो जाएगी। और जो इस पे जिस पे ये एंगल बन रहा है कर्ण वाली भुजा, तो सबको पता है सबसे बड़ी भुजा कर्ण, उसके अन्यथा जो भुजा बचती है वो क्या बच जाती, आधार हो जाता है। वो क्या हो जाता है, आधार हो जाता है आपका। अब आप हम क्या कह सकते हैं, BC अपॉन में AB हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन में AB हो जाएगा। अगर ऐसे ही हम पूछें कोस ए बराबर में क्या होता है, कोस बराबर में हमने बताया था आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान इसमें क्या निकल रहा है, AB। क्या निकल रहा है, AB। और कर्ण का मान क्या है, AC है। क्या कर्ण का मान AC है, सॉरी यहाँ पे हम AB लिख दिए थे, हमें AC लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था, AC लिखना चाहिए था। अब देखिए ये क्या हो गया, कॉस का हो गया। अगला आता है टेन का। अगला क्या आता है, टेन ए। अगर टेन ए बराबर में हमसे पूछा जाए तो टेन बराबर में क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। और लंब यहाँ इसके लिए लंब कौन है, BC है। लंब इसके लिए क्या है, BC है। और आधार क्या है, AB है। आधार क्या है, AB है। अब ये हमारा ये हो गया। अब देखिए ये जो साइन का उल्टा होता है कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि उसको हम AC को हम कोसेक ए बराबर में क्या लिखेंगे, AC बटे में BC। अब मान लीजिए ये कोसेक हो गया। अब जो कोस का उल्टा होता है वो सेक होता है सेक ए। अब सेक ए बराबर में हम क्या लेंगे, इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि AC बटा में क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC बटे में AB। और ये जो टेन होता है आपको बताया था कोट का उल्टा होता है, कोट ए बराबर में हो जाएगा हमारा क्या, इसका उल्टा कर लेंगे AB और बटे में BC। मान लीजिए इसी तरह से त्रिभुज हम एक नीचे बना लें, इसी तरह से त्रिभुज क्या बना लें, हम नीचे बना लें। अब ये त्रिभुज हमने बना लिया A B और C। यहाँ पे ये जो कोण हो गया ये 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। अब हम साइन C बराबर हमें ज्ञात करना है, ये क्या, साइन C बराबर में। तो साइन C बराबर में हमने अभी बताया था कि होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान यहाँ क्या निकलेगा, ये कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। यहाँ इसके लिए लंब हो जाएंगे AB और कर्ण क्या हो जाएंगे, AC। हम यहाँ क्या लिए थे, BC लिए थे। क्यों, क्योंकि ये कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो यहाँ भी कोण के सामने की भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब, जो कि क्या है, AB है। और कर्ण क्या है, AC है। अब हम क्या कर लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे, लंब, और इसको लिख लेंगे कर्ण। अब फिर से हमारा आ गया, यहाँ पे होगा कोस C बराबर में। अब कोस C बराबर में, कोस बराबर में होता था हमारा आधार बटे कर्ण होता था। क्या होता था, आधार बटे कर्ण होता था। अब हम क्या करेंगे, इसमें से आधार कौन सा है, ये जो आपका कर्ण नहीं है ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा, AC। अगला आता है टेन थीटा, यानी कि टेन C का मान। अब टेन का मान होता है आधार बटे लंब बटे आधार होता है, यल बाई ए होता है, हम लिखेंगे लंब। लंब का मान क्या है, AB है। क्या है, AB है। और बटे में आधार का क्या है, BC है। अब इसी का उल्टा देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक ए बराबर में हमारा क्या निकल जाएगा, AC बटे में AB निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, AC बटे में AB निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो कोस होता है उसका उल्टा होता है सेक, उसका उल्टा क्या होता है, सेक C। अब सेक C का जो मान होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी का उल्टा AC अपॉन में BC हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा, टेन C का मान दिया है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कोट T।
कोट सी का मान, इसका क्या हो जाएगा BC अपॉन में हो जाएगा AB। थैंक यू, धन्यवाद।